देवगुरु बृहस्पति बरसाएंगे कृपा और करेंगे धन की वर्षा। दोस्तों 30 अक्टूबर 2023 को देवगुरु बृहस्पति एकदम से स्वतंत्र हो जाएंगे और आज का ये जो ज्योतिष का कार्यक्रम है ये धनु राशि वाले जातकों के लिए खास है। और ये जो राशिफल है आपकी जन्म की राशि चंद्र राशि पर आधारित है। लेकिन अगर आपको अपना लग्न पता है तो इस वीडियो को आप अपनी लग्न राशि के अनुसार देखिए, और अगर आपको अपना लग्न पता नहीं है तो फिर चंद्र राशि के अनुसार तो इस वीडियो को आप देख ही सकते हैं। और ज्योतिष से संबंधित आप मुझसे परामर्श करना चाहते हैं तो वीडियो और चैनल के डिस्क्रिप्शन में मेरे कॉन्टैक्ट नंबर हैं, आप मेरा संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपका लग्न धनु है या फिर आपकी राशि धनु है तो राशि के स्वामी बनते हैं देवगुरु बृहस्पति। और यही बृहस्पति आपको शायद याद होगा अप्रैल 2023 से जब इनका राशि परिवर्तन हुआ था तो आपके लिए ये पंचम भाव में मंगल की राशि मेष राशि में इनका राशि परिवर्तन हुआ था। लेकिन धनु राशि वाले जातकों के लिए पिछले साढ़े सात वर्षों से बहुत सारी परेशानियों का सामना आपने किया होगा। अब वो क्यों किया होगा? क्योंकि एक तो शनि की 7.5 से आप प्रभावित थे। अब शनि की 7.5 से आप मुक्त भी हो गए थे, लेकिन राहु देव पिछले 18 महीनों से आपके पंचम भाव में विराजमान थे। और राहु तो पंचम भाव में आपके विराजमान थे ही, तो ऐसे में अप्रैल 2023 से देवगुरु बृहस्पति का भी राशि परिवर्तन हुआ और यही देवगुरु बृहस्पति आपके पंचम भाव में विराजमान हुए। तो ऐसे में राहु और देवगुरु बृहस्पति की युति बनी, जिससे एक योग निर्मित हुआ जिसे कहते हैं गुरु चंडाल योग। तो इस गुरु चंडाल योग के अशुभ प्रभावों से भी आप प्रभावित रहे होंगे। दोस्तों देवगुरु बृहस्पति हमारे सौर परिवार के अंदर सबसे शुभ ग्रहों में से एक माने जाते हैं। यही बृहस्पति हमारे धन के कारक हैं, हमारे भाग्य के कारक हैं, हमारी समृद्धि के कारक हैं, हमारे संतान के कारक हैं और हमारे वैवाहिक सुख के कारक हैं, हमारे दाम्पत्य जीवन के कारक हैं। तो ऐसे में यही बृहस्पति अप्रैल 2023 से आपके पंचम भाव में विराजमान थे। लेकिन यहाँ पर चाहते हुए भी आपको शुभ फल की प्राप्ति ये नहीं दे सके, क्योंकि इनके साथ राहु भी विराजमान थे। तो ऐसे में अब 30 अक्टूबर 2023 को राहु का राशि परिवर्तन हो जाएगा और राहु का साथ इनसे छूट जाएगा। तो ऐसे में देवगुरु बृहस्पति एकदम से स्वतंत्र हो जाएंगे और आपके जीवन में करेंगे धन की वर्षा, आपकी समृद्धि को लेकर के आएंगे, आपके जीवन में परिवर्तन को लेकर के आएंगे, आपके भाग्य में परिवर्तन को लेकर के देवगुरु बृहस्पति आएंगे। तो धनु राशि वाले या धनु लग्न वाले जातकों के लिए खुशी की बात तो यह है कि आने वाला जो समय है यह देवगुरु बृहस्पति का होगा और आपका अपना होगा। यही बृहस्पति जब अप्रैल 2023 को इनका राशि परिवर्तन हुआ था तो आपके लग्नेश बनकर के और आपके सुखेश बनकर के आपके पंचम भाव में विराजमान हुए थे। और पंचम भाव किसका है? पंचम भाव है विद्या, बुद्धि और संतान का भाव। तो पिछले 18 महीनों से आपके संतान से संबंधित आपको समस्याएं देखने को मिली होंगी। उनके एजुकेशन के लिए, उनके विवाह के लिए, उनकी सगाई के लिए और उनके बहुत बड़े कार्यों के लिए भी असुविधा का सामना आपको करना पड़ा रहा होगा। यही पंचम भाव संचित कर्म का भाव भी माना जाता है। संचित कर्म का मतलब ही ये होता है कि हम जो पूर्व जन्म में कर्म करके आए हैं उन कर्मों का फलस्वरूप ही हमारे वर्तमान के भाग्य बनते हैं। और इन्हीं संचित कर्मों का लेखा जोखा कराने में देवगुरु बृहस्पति की भूमिका महत्वपूर्ण मानी जाती है। और यही हमारे भाग्य के कारक भी देवगुरु बृहस्पति ही बनते हैं। तो ऐसे में बृहस्पति चाहते तो थे आपको धन देने के लिए, प्रेरित तो हो ही रहे थे, आपको आगे बढ़ाने के लिए ये आपको बल तो दे ही रहे थे, लेकिन देते भी तो देते कैसे? क्योंकि यहाँ राहु देव जो दैत्य ग्रह हैं और देवगुरु बृहस्पति देवताओं के गुरु हैं, इन दोनों के बीच हमेशा विरोधाभास बना ही रहता है। तो ऐसे में इनका अशुभ प्रभाव आपके जीवन में देखने को मिला होगा। अगर आप लॉटरी से, शेयर मार्केट से संबंधित कोई कार्य भी कर रहे होंगे, क्योंकि यही पंचम भाव आकस्मिक धन का भाव भी माना जाता है, तो यहाँ पर राहु देव ने आकस्मिक हानि आपको पहुंचाई होगी, क्योंकि यही राहु देव हमारे जीवन में अचानक से घटनाओं को गठित करने का कार्य करते हैं। और यही 18 महीनों से हमारे जीवन में अचानक से अशुभ प्रभाव लेकर के ये राहु देव आए थे। और देवगुरु बृहस्पति के साथ तो इनका गुरु चंडाल योग का संबंध था ही। इसकी वजह से बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा। अब देवगुरु बृहस्पति की जहाँ जहाँ दृष्टियाँ जाती हैं वहाँ वहाँ भी राहु देव की दृष्टियाँ जाती हैं, क्योंकि राहु की दृष्टियाँ गुरुवर्त दृष्टियाँ ही मानी जाती हैं। तो ऐसे में
जब राहु आपके पंचम भाव में विराजमान थे तो इनकी जो पंचम दृष्टि आपके भाग्य स्थान पर जा रही थी, तो भाग्य में लगातार रुकावटें देखने को मिल रही थी, भाग्य का साथ आपको नहीं मिल रहा था। आप कार्य करने के लिए लगातार प्रयत्नशील थे, लेकिन उस कार्यों का पूर्ण प्रतिफल आपको नहीं मिल रहा था। आप जो सपने देख रहे थे, जो इच्छाएं देख रहे थे, वो सपने, वो इच्छाएं 18 महीनों से लगातार आपकी दबी हुई थी। कर्ज के बोझ तले आप दबे होते, कर्जा उतरने का नाम नहीं ले रहा था। और इस समय महत्वपूर्ण यह हुआ कि आपके अपने लोग आपका साथ छोड़ करके चले गए, जिनका साथ आपने सुख दुख में दिया, सुख दुख में आप भागीदार बने, कंधे से कंधा मिला करके जिनका दुख की घड़ी में आपने साथ दिया, जब आपकी बारी आई तो वही लोग आपका साथ छोड़ करके चले गए। इन्हीं राहु देव की सप्तम दृष्टि आपके लाभ भाव पर जा रही थी, तो यहाँ पर यही भाव आपकी आजीविका का भाव है। तो आपको आपकी आजीविका चलाने में ही आप असमर्थ हो रहे थे, आपकी आय एकदम से कम हो गई थी, धन का प्रवाह अचानक से रुक गया था। तो यहां पर निरंतर असुविधाओं का सामना आप कर ही रहे थे। अब राहु देव की जो नवम दृष्टि आपके लाभ भाव पर, आपके लग्न भाव पर जा रही थी। दोस्तों, यही लग्न भाव हमारे आचरण का भाव माना जाता है, हमारे स्वभाव का भाव माना जाता है, हमारे चरित्र का भाव माना जाता है और हमारे स्वास्थ्य का भाव माना जाता है, और यही भाव हमारे निर्णय का भाव भी माना जाता है। तो पिछले 18 महीनों से आप अच्छा निर्णय ले ही नहीं रहे थे, निर्णय लेने में आप सक्षम नहीं हो रहे थे, गलत निर्णय आप ले रहे थे, गलत डिसीजन आप ले रहे थे, और उन्हीं गलत निर्णयों के कारण पिछले 18 महीनों से आपका जीवन अंधकार में चल रहा था। लेकिन 30 अक्टूबर 2023 को यही राहु देव राशि परिवर्तन कर लेंगे, और आपके लग्न के स्वामी, अगर इस वीडियो को आप अपनी लग्न राशि के अनुसार देख रहे हैं तो, या फिर चंद्र राशि के अनुसार देख रहे हैं तो, आपकी राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति बनते हैं। और यही बृहस्पति आपके पंचम भाव के अंदर राहु का साथ छोड़ने से ये एकदम से स्वतंत्र हो जाएंगे और आपको शुभ फल देने के लिए ये बाध्य हो जाएंगे। तो आपके धन के प्रभाव को अचानक से ये बढ़ा देंगे, आपके भाग्य के प्रभाव को अचानक से ये बढ़ा देंगे, आपकी संतान के लिए अच्छे शुभ अवसर लेकर के आएंगे। यही बृहस्पति आपके पंचम भाव में विराजमान है, और जब ये पंचम भाव में विराजमान रहेंगे, अकेले रहेंगे, तो आपके जीवन में परिवर्तन लेकर, अगर आपके बच्चे पढ़ाई करें, क्योंकि यही भाव विद्या, बुद्धि और संतान का भाव भी माना जाता है, तो यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति आपको ज्ञान देंगे, बुद्धिमत्ता देंगे, शुभ निर्णय लेने में आप सक्षम होंगे। और अगर एजुकेशन के क्षेत्र में आप कहीं बाहर जाना चाहते हैं, विदेश भी जाना चाहते हैं, तो वहाँ पर आप अपना 100% शुभ फल, प्रतिफल आप देंगे। और यही संचित कर्मों का भाव माना जाता है। जो कर्म आपने किए, जो बीज आपने बोया है, वही बीज विशाल वृक्ष बन करके आपके लिए फल देने की स्थिति में तैयार खड़ा है, ऐसा आप इस समय मान सकते हैं। दोस्तों, देवगुरु बृहस्पति आपके पंचम भाव में विराजमान रहेंगे, लेकिन इनकी भी 3 दृष्टियां मानी जाती हैं। जहां जहां राहु की दृष्टियां जाती हैं, वहां पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टियां भी मानी जाती हैं। ऐसा कहा जाता है कि बृहस्पति जहां विराजमान होते हैं वहां तो शुभ फल की प्राप्ति देते ही हैं, लेकिन बृहस्पति की जो दृष्टियां हैं वो अमृत के समान मानी जाती हैं। आप ऐसा समझ सकते हैं कि जहां पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टियां जाती हैं, वहां पर अमृत की कुछ बूंदें गिर गई हों। जब इनकी देवगुरु बृहस्पति की, जो हमारे सबसे शुभ ग्रह हैं और आपके लग्न के स्वामी और आपके सुकेश होकर के आपके पंचम भाव में विराजमान है, तो ऐसे में क्यों नहीं देवगुरु बृहस्पति आपके जीवन में के भाग्य में परिवर्तन लेकर के आने वाले हैं। और यही बृहस्पति जब आपके पंचम भाव में विराजमान होंगे और इनकी भी दृष्टि जाएगी आपके भाग्य स्थान के अंदर, और भाग्य के कारक तो देवगुरु बृहस्पति ही हैं, और भाग्य के स्वामी भी देवगुरु बृहस्पति ही माने जाते हैं। तो ऐसे में जब इनकी दृष्टि आपके नवम भाव पर जाएगी, तो यहाँ पर आपके भाग्य में बहुत बड़ा परिवर्तन ये लेकर के आने वाले हैं। इस समय आपको भाग्य का पूरा साथ मिलेगा, लेकिन कर्म आपको करने हैं, लगातार प्रयत्न करने हैं, लगातार अच्छे कर्म करने हैं। और वैसे भी देवगुरु बृहस्पति आपको अच्छे कर्म करने के लिए प्रेरित करते ही रहेंगे, आपको शांति से बैठना नहीं है। अब ग्रहों में कभी ऐसा होता है कि बृहस्पति आपके यहाँ स्वतंत्र हो जाएंगे, आपको शुभ फल की प्राप्ति देंगे, इनकी पंचम दृष्टि आपके भाग्य स्थान पर हो जाएगी, तो इसका मतलब ये कतई नहीं कि आपको शांति से बैठना है। ये सब ऑटोमेटिक हो जाएगा, अचानक से हो जाएगा, ये नहीं है। मेहनत कर्म आपको करना है, और लगातार देवगुरु बृहस्पति अच्छे कर्म करने के लिए आपको प्रेरित करेंगे। और भाग्य में इनकी दृष्टि होने से यही भाव आपके पिता का भाव है,
तो पिछले 18 महीनों से पिता के साथ जो तनाव चल रहा था, जो वैमनस्य चल रहा था, वो वैमनस्य आपका दूर होगा, वो तनाव आपका दूर होगा। यहाँ पर पिता से आर्थिक सहयोग की आपको प्राप्ति होगी। पिता पुत्र मिलकर के कोई नया काम आप शुरू करने जा रहे हैं। यही काम, यही जो भाव है, हमारे भौतिक सुख सुविधाओं का भाव भी माना जाता है और हमारे आध्यात्म का भाव भी यही भाव माना जाता है, धर्म का भाव भी यही माना जाता है। तो आपके घर में कोई ना कोई शुभ और मांगलिक कार्य होने की संभावना बन रही है और यही देवगुरु बृहस्पति की दृष्टियां आपके जीवन में शुभ फल लेकर के आने वाली हैं और आप लगातार कोई ना कोई शुभ कर्म करते रहेंगे। ईश्वर के प्रति आपकी आस्था बढ़ेगी, अपने इष्ट देवों के प्रति आपकी आस्था बढ़ेगी और भाग्य का आपको भरपूर साथ मिलेगा। यही बृहस्पति की जब सप्तम दृष्टि आपके लाभ पर होगी, यही भाव आपकी आजीविका का भाव भी माना जाता है। तो पिछले 18 महीनों से आप अपनी आजीविका को चलाने में लगातार असमर्थ हो रहे थे, लेकिन देवगुरु बृहस्पति जब अकेले यहाँ पर हो जाएंगे 30 अक्टूबर के बाद, इनकी जो सप्तम दृष्टि होगी आपके लाभ भाव में, तो आपकी आजीविका के, आपके रोजगार के नए नए अवसर आपके जीवन में प्राप्त होंगे, लाभ के नए नए अवसर आपके जीवन में प्राप्त होंगे। जो धन का प्रवाह रुका हुआ था पिछले 18 महीनों से, वो धन का प्रवाह एकदम से शुरू होने लग जाएगा और यहाँ पर आप कर्ज के बोझ तले आप लगातार दबे जा रहे थे, वो कर्जा धीरे धीरे उतरने का नाम लेगा। लोन से संबंधित आप EMI चुकाने में असमर्थ रहे होंगे, तो इस समय 30 अक्टूबर के बाद वो EMI भी आप चुकता कर देंगे और आपकी स्थिति बहुत काफ़ी अच्छी रही जाएगी। लेकिन यही बृहस्पति की जब नवम दृष्टि आपके लग्न भाव पर होगी, सॉरी दोस्तों, लग्न भाव, अब लग्न के स्वामी देवगुरु बृहस्पति बनते हैं और यही आपके पंचम भाव में, आपके संचित कर्म के भाव में विराजमान है, मंगल की राशि अपने मित्र ग्रह की राशि में। और यही बृहस्पति की नवम दृष्टि लग्न भाव पर अपनी ही राशि पर होगी, धनु राशि पर। तो ऐसे में बृहस्पति अपनी बलवान अवस्था में होंगे, तो ये आपके जीवन में बहुत ही शुभ परिवर्तन लेकर के आने वाले हैं। यही जो लग्न भाव है, हमारे आचरण का, हमारे स्वभाव का, हमारे व्यवहार का और हमारी निर्णय शक्ति का जो भाव माना जाता है, हमारे स्वास्थ्य का जो भाव माना जाता है, यही लग्न भाव माना जाता है। लग्न का मतलब होता है दह, लग्न का मतलब होता है चरित्र। तो ये निश्चित तौर पर आपके चरित्र में सुधार लेकर के आएंगे, आपके स्वभाव में सुधार लेकर के आएंगे, आपके कदकाठी में एक सुधार लेकर के आएंगे, आपके निर्णय शक्ति को ये बढ़ा देंगे। तो पिछले 18 महीनों से लगातार आप निर्णय लेने में असमर्थ थे, लेकिन 30 अक्टूबर के बाद जब स्वतंत्र रूप से यहाँ देवगुरु बृहस्पति काम करेंगे, तो इनकी नवम दृष्टि अपनी ही राशि पर होने से यहाँ पर आपकी निर्णय शक्ति में सुधार देखने को मिलेगा। आप कोई न कोई शुभ निर्णय लेंगे और आप लगातार आगे बढ़ते जाएंगे। स्वास्थ्य में आपका निखार होगा, कुटुंब और परिवार की स्थिति आपकी अच्छी होगी। पिछले कई दिनों से आपके पारिवारिक सुख की प्राप्ति आपको नहीं हो रही थी। परिवार में जितने भी सदस्य थे वो एक जगह बैठ करके मिलजुल के कोई काम करने में लगातार असमर्थ हो रहे थे। सबके बीच एक वैमनस्य उत्पन्न हो रहा था, एक तनाव उत्पन्न हो रहा था। लेकिन 30 अक्टूबर के बाद ये वैमनस्य खत्म होगा, परिवार का आर्थिक सपोर्ट आपको मिलेगा, धन का प्रभाव भी बढ़ेगा। तो कुल मिलाकर के कह सकते हैं कि देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर स्वतंत्र हो गए 30 अक्टूबर 2023 को। तो धनु राशि वाले जातकों के जीवन में बहुत ही बड़ा शुभ परिवर्तन ये लेकर के आने वाले हैं। दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो? अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को आगे से आगे आप शेयर ज़रूर करें, और मेरा समझाना आपको सार्थक लगा हो, मेरा तरीका समझाने का तरीका आपको सार्थक लगा हो, तो चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन बटन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि मेरे आने वाले और भी नई नई वीडियो के नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँच सके। नमस्कार दोस्तों।